एनआर रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चेचक के बारे में। चेचक के बारे में जानकारी अच्छे से लेंगे और चेचक के बारे में जानकारी देने का मतलब ये है कि क्योंकि चेचक जो है अभी के समय में ये फैला हुआ है हर एक क्षेत्र और हर एक गांव में, तो इससे बचने का उपाय हम इस वीडियो से जानकारी ले लेंगे। चेचक को कहते हैं अंग्रेजी में चिकन पॉक्स। चेचक को क्या कहते हैं? चिकन पॉक्स। चेचक एक वायरल संक्रमण तथा अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। यह अत्यधिक फैलने वाला बीमारी है और एक वायरल वायरस है। ठीक है, यह बीमारी वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण फैलता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण यह बीमारी फैलता है और इसको VZV शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, वेरिसेला जोस्टर वायरस। 10 साल से कम उम्र के बच्चे के अंदर में यह बीमारी होता है। 90% पाया गया है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे जो होते हैं उनके शरीर में यह बीमारी होता है। लेकिन 10 साल से बच्चे से कम, उससे अधिक भी वयस्क जो होते हैं उनके अंदर में भी हो सकता है ये बीमारी, ऐसा नहीं है। तो वयस्कों के शरीर के अंदर में भी ये बीमारी होता है। 10 से 12 दिन तक, कभी कभी 15 दिन, अपवाद में 15 दिन तक चला जाता है ये बीमारी, लेकिन 10 से 12 दिन तक, 9 से 10 दिन तक तो एग्जैक्टली रहता है ये बीमारी। ठीक है, लक्षण इसका क्या है? सबसे पहले चेहरे, उंगली तथा हाथों पर, पहले चेहरे पे, फिर उंगलियों में, हाथों पर इस तरह से फोड़ा आना शुरू हो जाता है चेचक का। 103 से 104 डिग्री या फिर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार हो सकता है उसके शरीर में। ठीक है, और फ़ारेनहाइट जो है, डॉक्टर लोग तापमान जो मापते हैं वो चाहे वो 103 डिग्री हो, चाहे कुछ भी हो, डिग्री फ़ारेनहाइट, डॉक्टर फ़ारेनहाइट में मापते हैं। ठीक है, और वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो केल्विन में मापते हैं तापमान को। ठीक है, और मौसम संबंधी जानकारी लेना है, उसकी तापमान की जानकारी लेना है, उसे हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। ये 3 इकाई होती है मापने की। ठीक है, सिर तथा पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसका लक्षण बता रहे हैं, सिर तथा पीठ में दर्द शुरू हो जाता है। बुखार के तीसरे दिन शरीर पर छोटे छोटे दाने आना शुरू हो जाता है। अगर बुखार आया हुआ है और बुखार के जस्ट 3 दिन या 2.5 दिन के बाद जो है शरीर पे दाना आना शुरू हो जाता है चिकन पॉक्स का, जिसको फोड़ा करते हैं। दाना जो होता है जैसे जैसे बड़ा होगा उसके अंदर में मवाद भरेगा। मवाद बोले तो पीज भरेगा। ठीक है, और वो मैक्यूल्स का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? मैक्यूल्स का रूप ले लेगा। मवाद मैक्यूल्स का रूप ले लेगा और 24 घंटे मैक्यूल्स जो होता है, 24 घंटे में वह मैक्यूल्स जो होता है वो पेप्यूल्स में बदल जाता है। 24 घंटे के बाद वो पेप्यूल्स में बदल जाता है। 5वें दिन त्वचा में उभर करके लिम्फ भरना शुरू हो जाता है और वह लिम्फ जो होता है उस लिम्फ को हम वेसिकल्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद ज्वर कम तथा मवाद सूखने लगता है। जब लिम्फ बनता है उसके बाद बुखार भी कम हो जाता है और वो मवाद जो होता है वो भी सूखना शुरू हो जाता है। संक्रमक व्यक्ति जो इस बीमारी से पीड़ित है, उस व्यक्ति के पास हमें नहीं जाना है, उससे दूर रहना है। उसके जो फोड़ा है, जख्म है, उससे अगर मवाद निकल रहा है, पीज निकल रहा है, तो वो भी हमारे शरीर के अंदर ना सटना चाहिए, नहीं तो हमें भी वो बीमारी हो सकता है। ठीक है, चिकन पॉक्स। चेचक का टीका जो है वो एडवर्ड जेनर ने, चेचक का टीका जो है वो एडवर्ड जेनर ने इसको आविष्कार किया था, इसका खोजा था उसको 1796 ईस्वी में। ठीक है, और 1796 ईस्वी में अगर आप किसी नेट वगैरह पे या फिर विकीपीडिया पे जाएंगे तो 1796 रहता है, लेकिन बुक में देखेंगे तो आप 1798 ईस्वी में जो है बुक के अनुसार 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का ढूंढा था। और अगर किसी नेट वगैरह या फिर विकीपीडिया के अंदर जाएंगे तो 1796 ईस्वी में इसके बारे में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, वैक्सीन होता है इसमें 2 प्रकार का। वैक्सीन जो होता है 2 प्रकार का वैक्सीन होता है, एक होता है लाइव वैक्सीन और एक होता है किल वैक्सीन। लाइव वैक्सीन और किल वैक्सीन तो होता है, लेकिन मार्केट के अंदर में अलग अलग कंपनी है और उनका अलग अलग प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट के अनुसार उन दवाइयों को अलग अलग रूप में बेचा जाता है। ठीक है, टैबलेट 2 तरह का आता है, सिफेक्सिन और सिफोडेक्सिन। ये 2 टैबलेट होता है जो कि चिकन पॉक्स अगर किसी को हो गया तो उसको उस समय में यह दिया जाता है। ठीक है, और एक बात इंपॉर्टेंट चीज जान लें आप, और गांव घर में डॉक्टर लोग क्या कर देते हैं, गांव में डॉक्टर क्या करते हैं, वो जो है एविल एंड जो है डेक्सोना, ये 2 तरह का जो है इंजेक्शन होता है जो कि गांवों में जो आमतौर पर डॉक्टर होते हैं वो देते हैं। किस लिए? तो लहर कम हो जावे। और जब चिकन पॉक्स होता है किसी को तो उसके शरीर में बहुत लहर रहता है। हमको भी एक बार हो गया था, बहुत लहर था, ऐसा लग रहा था कि हम फ्रीजे में जाके घुस जाए इतना। लेकिन एक बात याद रखिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए इसमें और ना ही ज़्यादा गर्म। ठीक है, नॉर्मल रूप से आपको सफाई सुथरा जगह रहना चाहिए, जिस जगह पे है वह जगह भी साफ सुथरा रहना चाहिए। ठीक है, आप समझिए स्मॉल पॉक्स को कहते हैं बड़ी माता।
और चिकन पॉक्स जो होता है उसको कहते हैं छोटी माता। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा समझिएगा, स्मॉल पॉक्स जो है उसी का नाम होता है बड़ी माता, और चिकन पॉक्स जो होता है उसी का नाम होता है छोटी माता। ठीक है, तो इससे बचने का एक और उपाय है, आप जो है ये नहीं कि अगर चिकन पॉक्स हो गया हमें तो हम 9 दिन तक घरे में रहेंगे, कोई इलाज नहीं करेंगे, नहीं, आपको इलाज करना। अगर आपको पता चल गया कि प्रथम दिन से आपको पता चल गया कि आज से ही हमें जो है चिकन पॉक्स हो रहा है, तो आप उसको डॉक्टर के पास अपने आप को ले जाएं और वहां पे आप जाकर उसका उपचार करवाएं, इलाज करवाएं। तो आपको इस वीडियो से आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।